फिर आना पड़ता है। विपरीत दिशा में ये नदी बहती रहती है। विचित्र भाषा बोलने वाली हंस, यह है शास्त्र। शास्त्र में लिखा कुछ रहता है, अर्थ कुछ और निकलता है। गुफा, जहां जाने के बाद में आना नहीं पड़ता, उस गुफा का नाम है भगवत धाम। भगवत धाम में यदि एक बार पहुंच जाए तो फिर आना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं फिर आना नहीं होता। नारद जी ने सबको अपना चेला बना लिया और एक दिन घूमते हुए दक्ष को अपने बालक दिखाई दिए। दक्ष ने नारद जी को देखा तो नारद जी को देख करके बड़ा क्रोध आया और दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया कि नारद, तू केवल ऊपर ऊपर सुंदर दिखता है, तेरा केवल शरीर सुंदर है, लेकिन मैं समझ गया तू बहुत बड़ा कपटी है। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे नस्तुभ्या असाध्य कार्य भक्षणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। तुमने मेरे सब बालक को भिक्षा के मार्ग में पकड़ा दिया, तो बहुत बड़ा दुष्ट है। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सभी चहकीना। तो बाबा है तो पूरी दुनिया को ही बाबा बनाना चाहता है। हमारे इतने बालकों को तूने बाबा बना दिया, इसलिए कहा जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 2 मिनट के लिए कहीं ठहर नहीं पाओगे। नारद जी ने सोचा चलो बहुत बढ़िया हुआ। दक्ष ने बढ़िया श्राप दिया। जो काम मुझे किसी जगह में जाकर के दिन भर में करना होता था, अब 2 मिनट में वो काम करके दूसरी जगह निकल लूंगा। दिन भर ठहरने की क्या जरूरत है। नारद जी ने कहा तुमने दिया हमको श्राप, अब हम तुम्हें देते हैं आशीर्वाद। अभी तुम्हारे यहाँ होते थे बालक, अब बालक नहीं होंगे, बालिका होंगे। इसलिए दक्ष जी के यहाँ पर पुनः 60 कन्याओं का जन्म हुआ। 60 कन्याओं का विवाह उन्होंने अलग अलग 10 धर्म को दे दिया, 13 कश्यप को दे दिया, 27 चंद्रमा को दे दिया। ऐसे अलग अलग उन्होंने विवाह कर दिया और इन्हीं के माध्यम से अनेक प्रकार की सृष्टि बढ़ जाती है। दैत्यों की बहन थी रचना। रचना का विवाह हुआ त्वष्टा मुनि के संग में, और त्वष्टा मुनि के यहाँ पर 2 पुत्र का जन्म हुआ, सन्निवेश और विश्वरूप। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यही विश्वरूप को एक समय इंद्र ने अपना पुरोहित बनाया था। परीक्षित जी ने पूछा कि उनके गुरु जी तो बृहस्पति थे, फिर इन्होंने त्वष्टा मुनि को अपना, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु क्यों बनाया। तब सुखदेव जी ने कहा कि नारद, एक दिन की बात है, स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, बाद बज रहे थे, गाना हो रहा था, अप्सराएं नाच रही थीं, और उसी समय वहां उनके गुरुदेव पहुंच गए। इंद्र ने सोचा यदि मैं गुरुजी की तरफ देखूंगा तो ये नाच गाना सब बंद हो जाएगा, इसलिए इंद्र ने मुंह घुमा लिया और गुरुजी की तरफ देखा ही नहीं। गुरुजी समझ गए कि अरे मेरे आने पर भी यह मेरे तरफ नहीं देख रहा है। क्रोधित करके वहां से गुरुजी चले गए और ढूंढने के बाद भी इन्हें फिर गुरुजी नहीं मिले। लेकिन जब 2 व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो तीसरा व्यक्ति मौका का फायदा जरूर उठाता है। तो दैत्यों ने देखा कि अरे शिष्य में और गुरु में झगड़ा हो गया है, चलो अब इंद्र जीवित नहीं रहना चाहिए। दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी से निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के विश्व रूप को अपना गुरु बनाओ। सभी देवताओं ने आकर के विश्व रूप जी से निवेदन किया। विश्व रूप जी ने पहले तो मना कर दिया कि राजन, ये पुरोहित वाला जो कर्म होता है बहुत निंदनीय है, इसलिए मैं तुम्हारा पुरोहित नहीं बनूंगा। लेकिन जबरदस्ती मना करके इंद्र ले गया तो विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश किया और नारायण कवच के द्वारा इंद्र के शरीर को उन्होंने सुरक्षित कर दिया और विश्व रूप अनेक प्रकार के यज्ञ करने लगे और यज्ञ का संपूर्ण भाग वो बांट देते हैं।
जोर से बोल करके इंद्र को आधा भाग दे देते हैं और धीरे से बोल करके वो दैत्यों को भी उस यज्ञ का भाग दे देते हैं। विश्व रूप का मतलब होता है जो संपूर्ण विश्व को अपना समझे, इसलिए वो भाग बांट देते हैं। इंद्र को बात पता हो गई और क्रोध करके इंद्र ने विश्व रूप को मार दिया। विश्व रूप ब्राह्मण थे, इसलिए इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र को ब्रह्म हत्या जब लगी तो इंद्र व्याकुल हो गया और वो जल में समुद्र में जाकर के घुस गया। अनेक वर्षों तक वह जल में घुसा रहा, बाहर नहीं निकला। सभी देवताओं ने गुरु जी को पुकारा। गुरु बृहस्पति जी महाराज वहां पर आए और गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही बाहर निकला, इंद्र ने पुनः देखा कि ब्रह्म हत्या मेरे पीछे पड़ी है। तब बृहस्पति जी महाराज ने ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों में बांट दिया। एक भाग उन्होंने पृथ्वी को दिया। तो आज भी पृथ्वी में ब्रह्म हत्या है, जिसे हम ओसर भूमि, बंजर भूमि कहते हैं, जहां पर घास फूस आदि कुछ भी नहीं होता, बंजर भूमि। और पृथ्वी को आशीर्वाद दिया कि यदि गड्ढा हो जाएगा तो धीरे धीरे करके वो अपने आप भर भी जाएगा। दूसरा स्थान ब्रह्म हत्या वृक्ष को दे दिया। आज भी वृक्ष में जो गोंद होती है वह ब्रह्म हत्या का रूप है। और वृक्ष को आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी डाल यदि कट जाएगी तो वो अपने आप निकल भी आएगी। तीसरा स्थान जल को दे दिया। तो जल में भी ब्रह्म हत्या रहती है। नदियों में जो झाग आदि दिखाई देते हैं ऊपर, वो ब्रह्म हत्या है। इसलिए लोग उस झाग को अलग करके स्नान करते हैं। और कुएं आदि को आशीर्वाद दिया कि आप झरने आदि के रूप में अपने आप भरते भी रहोगे। चौथी ब्रह्म हत्या स्त्रियों को दे दिया गया, जो कि महीने के रूप में दिखता है। इस प्रकार से 4 स्थानों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया और इंद्र स्वतंत्र होकर के रहने लगा। इधर त्वष्टा मुनि को बड़ा क्रोध आया कि इंद्र ने मेरे बालक को मार दिया। उसने यज्ञ किया और वृत्तासुर उत्पन्न हो गया। वृत्तासुर युद्ध करने के लिए इंद्रपुरी में पहुंचा। चारों तरफ से उसने स्वर्ग को घेर लिया, इसलिए उसका नाम वृत्तासुर हुआ। देवता घबरा गए और स्वर्ग छोड़ करके देवता पुनः भाग गए। भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि इस समय वृत्तासुर बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वह यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुआ है, वह किसी के द्वारा नहीं मरेगा। इसलिए एक काम करो, आप लोग दधीचि मुनि के पास में पहुंचो। सभी देवता मुनि दधीच के पास में पहुंच गए और निवेदन किया कि महाराज हमें आपकी हड्डी चाहिए। दधीच मुनि ने कहा कि अरे देवताओं, तुम लोग इतने स्वार्थी हो। शरीर में प्राण रहता है तो शरीर रहता है, प्राण नहीं है तो शरीर कहाँ का। इसलिए मैं अपनी हड्डी नहीं दूंगा। जब देवताओं ने देखा कि ये किसी प्रकार से अपनी हड्डी देने को तैयार नहीं है तो सभी घबरा गए। लेकिन दधीच मुनि ने कहा कि मैं तो तुमसे ऐसे ही कह रहा था, यह शरीर केवल उपकार के लिए होता है। क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः को जाने, खिली ना खिली मन्याचन की सच शीतल मंद सुगंध समीर बही ना बही। जपले हरि का नाम हरि रसना, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। यह शरीर केवल उपकार के लिए है। इस शरीर से जितना उपकार हो जाए उतना ही बढ़िया है। इसलिए देवताओं तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और तुरंत उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। देवताओं ने दधीच मुनि की हड्डी से पुनः वज्र बनाया और उस वज्र को लेकर के वृत्तासुर के पास में पुनः युद्ध करने के लिए गए। वृत्तासुर बहुत शक्तिशाली था। पुनः जब वो युद्ध करने लगा, इंद्र के सामने पहुंचा। इंद्र के सामने जैसे ही वो पहुंचे, इंद्र के हाथ में वृत्तासुर ने वज्र देखा और वज्र में भगवान को बैठा देखा
क्योंकि इनका पूर्व जन्म बहुत अच्छा था, इसलिए जैसे ही भगवान को वज्र में देखा वो समझ गए मैं इंद्र को मारूंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि मैं इंद्र के द्वारा मरूंगा तो मुझे भगवान के धाम की प्राप्ति जरूर होगी। इसलिए वृत्तासुर ने कहा कि हे इंद्र, तू कृपण बन रहा है, मुझसे तू डर रहा है, लेकिन तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हाथ जोड़ करके उस वज्र में भगवान को ही देख करके उसने सोचा कि भगवान ही मेरे सामने खड़े हैं। प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं मरने से पहले आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। ना नाक पृष्ठम ना पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न नागपृष्ठं न पारमेष्ठं न सार्वभौमम्। न योग सिद्धिर् न पुनर्भवं समझ तो क्या निर्हर्य कांक्षे, समझ तो क्या निर्हर्य कांक्षे। अहम हरे तब पादिक मूला दासनुदासो भवतास्मि भूयः, दासनुदासो भवतास्मि भूयः। मनः स्मृतासो पतिद्वांस्ते ग्रहेण वाक् कर्म करोतु काया, गृहीत वाक् कर्म करोतु काया। वाक कर्म करो तुकाया, गृणीत वाक कर्म करो तुकाया। हाथ जोड़ करके वृत्तासुर कह रहा है कि प्रभु, बार बार जन्म देना, बार बार मरना, मुझे इस बात से डर नहीं है। मैं केवल यह चाहता हूं कि मैं हमेशा आपके चरण कमलों का ध्यान करता रहूं, मैं हमेशा आपके दासानुदास, आपके भक्तों की हमेशा सेवा करता रहूं। हे प्रभु, ना मुझे सार्वभौम सत्ता चाहिए, ना मुझे रसातल चाहिए, ना योग चाहिए, ना मुझे सिद्धि चाहिए। प्रभु, जिस प्रकार से एक पक्षी, एक छोटा सा पक्षी का बालक चहचहाता है और रात दिन वह अपनी माँ की बाट जोहता रहता है कि मेरी माँ दाना लेकर के आती होगी, ठीक उसी पक्षी के बच्चे के समान मैं आपको देखता रहूं। लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि नहीं नहीं, जब पक्षी में पंख निकल आते हैं तो पक्षी उड़ना शुरू कर देता है और अपनी माता को भूल जाता है। तो वह वृत्तासुर कहता है कि प्रभु, जिस प्रकार से एक बछड़ा अपनी माँ का ध्यान करता रहता है कि मेरी माँ आएगी और मुझे दूध पिलाएगी, ठीक उसी बछड़ा के समान मैं आपका ध्यान करता रहूं। फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं, बछड़ा बड़ा हो जाता है और माँ को भूल जाता है। तो वृत्तासुर कहता है प्रभु, जिस प्रकार से एक गृहिणी स्त्री, एक पति जा रहा था बाहर, उसने कहा आप पता नहीं कब आओगे, मैं कब तक आपका इंतजार करूंगा, कब तक इंतजार में करूंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन में आ जाऊंगा। तो वो बोली मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आज 10 दिन बीत गए। उसने दीवार में 10 चिन्ह बना दिए और कहा कि सुन, हर सवेरे एक एक चिन्ह को मिटाते जाना, और जिस दिन पूरा चिन्ह मिट जाएगा समझ लेना मैं उसी दिन आ जाऊंगा। तो जैसे ही सवेरा होता एक चिन्ह मिटा देती, फिर सवेरा हुआ फिर एक चिन्ह मिटा दी। ऐसे 10 दिन में उसने 10 चिन्हों को मिटा दी और वो समझ गई कि आज आने वाले हैं, लेकिन नहीं आए। तो वो व्याकुल हो गई कि ना जाने कब आएंगे।
ठीक इसी प्रकार से कहा प्रभु, जिस प्रकार से एक गृहिणी अपने पति की बाट जोहती रहती है, ठीक इसी प्रकार से मैं आपकी रास्ता देखता रहूं, मैं आपको कभी ना भूलूं। इधर इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया। वृत्तासुर भगवत धाम को चला जाता है और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी हजारों पत्नियां थी, लेकिन संतान एक भी नहीं थी। एक दिन कपिल जी महाराज इनके पास में आए और कपिल जी महाराज ने सबसे बड़ी रानी कृतधूति को एक फल दे दिया, जिसके द्वारा एक बालक का जन्म होगा। लेकिन अन्य रानियों को बड़ा दुख हुआ कि बताओ, इसे पुत्र हो गया, हम लोगों को नहीं हुआ। सब ने मिलकर के उस बालक को विष दे दिया और वो बालक समाप्त हो गया। कृतधूति और चित्रकेतु नाम का वह राजा बहुत शोक करने लगे, रात दिन रोने लगे। वहां नारद जी पहुंचे और नारद जी महाराज ने इन्हें समझाया कि देखो, रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है, ये संसार है। यहाँ जो कोई भी आता है अपने अपने कर्म करने के लिए आते हैं। तुम्हें विश्वास ना हो तो मैं उसी बालक को अभी बुलाता हूँ। और नारद जी महाराज ने उस जीवात्मा को बुलाया और उस जीवात्मा से कहा, जीवात्मा पश्य भद्रम ते मात्रम पित्रम चते। कहा, ए बालक, तू अपने माता पिता को छोड़ करके क्यों चला गया? वह जीवात्मा बोला कि नारद जी, ऐसे ना जाने कितने बार में बालक हो गया और ना जाने कितने बार में बाप हो गया, ना जाने कितने बार बेटा हो गया। यहाँ आना जाना तो महाराज लगा रहता है, ये मेरे कोई माता पिता थोड़ी हैं। कह करके वह चलता बनता। नारद जी ने कहा कि देख लिए, तुम लोग जिसके लिए रो रहे हो, ये वही कह रहा है कि ये मेरे माता पिता नहीं है, उसे ज्ञान है, लेकिन तुम्हें आज तक ज्ञान नहीं हुआ। नारद जी ने कहा कि इस संसार में 4 प्रकार के बालक होते हैं। सबसे पहला बालक होता है ऋणानुबंध बालक। यदि हमने किसी का ऋण लिया, उधार लिया और उसे दिया नहीं, तो वो हमारे घर में बालक बन करके आएगा और जितना हमने उससे लिया है वो अपना लेकर के और यहाँ से चल देगा। दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र। यदि हमने किसी से शत्रुता किया तो वो हमारे यहाँ पर बालक बन करके आएगा और शत्रुता निभा करके हमको रुला करके चला जाएगा। 2 मित्र थे, दोनों मित्र विदेश में कमाने के लिए गए, बहुत सारा धन उन्होंने इकट्ठा कर लिया। एक दिन दोनों मित्र लौट करके वापस आ रहे थे। जैसे ही गांव के पास में पहुंचने वाले थे, अचानक जंगल आया, रात्रि हो गई। उन्होंने सोचा थोड़ा विश्राम कर लें और दोनों सो गए। एक की नींद टूटी और उसे लोभ हो गया। उसने क्या किया, अपने मित्र को मार दिया और अकेला ही उसके धन लेकर के वो अपने घर को चला गया। अब उसके पास में डबल धन हो गया, बहुत धन हो गया था। उसने बढ़िया मकान बनवाया, विवाह किया और उसके घर में एक बालक का जन्म हुआ। लेकिन जन्म जैसे ही बालक का हुआ, वह बालक बीमार हो गया और रात दिन बीमार रहे। उसने डॉक्टरों को दिखाया, गांव के डॉक्टरों ने मना कर दिया तो शहर पहुंच गया। शहर में बहुत सा धन उसने खर्च किया, लेकिन बालक ठीक नहीं हुआ। उस बालक को लेकर के वह विदेश पहुंच गया और बालक की बीमारी में उसने बहुत धन खर्च कर दिया, लेकिन बालक ठीक नहीं हुआ। आखिर वो थक गया, हार गया, सारा पैसा खर्च कर दिया। लौटा करके उस बालक को उसने अपने घर में ले आया। बहुत दिन बीत गए। एक दिन वह बालक अचानक बहुत जोर से हंसा और बोला कि पिताजी, अब मैं चलता हूँ, मैं जिस कार्य से आया था मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया। पिता ने पूछा, भैया कौन सा कार्य तूने किया? जब से आया तब से तू बीमार ही तो पड़ा है, तूने क्या किया है? तो उसने कहा, आप केवल मेरे पिता नहीं हो और मैं केवल आपका बालक नहीं हूँ। जरा थोड़ा याद करो, हम दोनों आपस में मित्र थे और तुमने मुझे मार दिया और मेरा धन लेकर के तुम यहाँ आ गए, तो मैं तुम्हारे यहाँ बालक बन करके आ गया। जितना तुम मेरे धन लेकर के आए थे, मैंने अपनी बीमारी में अपना धन
लगवा दिया। अब जो थोड़ा बचा है मेरी अंतिम क्रिया में लगा देना, कह करके वह चला गया। तो पहला पुत्र होता है शत्रुपुत्र, दूसरा पुत्र होता है ऋणानुबंधी पुत्र, तीसरा पुत्र होता है उपकारी पुत्र। यदि हमने किसी के साथ में उपकार किया है, सेवा किया है, तो वो हमारे घर में आता है और वो माता पिता की खूब बढ़िया सेवा करता है। चौथा पुत्र होता है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र मतलब वो बड़े होकर के वो नहीं मानता, उदासीन हो जाता है। माता पिता पालते हैं, लिखाते पढ़ाते हैं और सोचते हैं कि बड़ा होगा खूब हमारी सेवा करेगा, और फिर विवाह कर देते हैं कि 4 हाथ हो जाएगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि केवल 4 हाथ थोड़ी होंगे, 4 पैर भी तो हो जाएंगे। और जैसे विवाह होता है 4 पैर हो जाते हैं और वो चल करके माता पिता से दूर हो जाते हैं, फिर माता पिता को बिल्कुल नहीं पूछते। ऐसे 4 पुत्र होते हैं। नारद जी ने समझाया और चित्रकेतु की आंखें खुल गई। चित्रकेतु वन में पहुंचा, उसने खूब भजन किया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और एक दिन की बात है, यही चित्रकेतु विमान में बैठ करके आसमान में कैलाश पर्वत के ऊपर आया। तो वहां कैलाश पर्वत में चित्रकेतु ने क्या देखा कि भोले बाबा की गोदी में पार्वती जी बैठी। चित्रकेतु को बड़ा गुस्सा आया कि देखो ये भरी सभा में कैसा बैठा हुआ है। इसने भजन तो किया था लेकिन इसमें ज्ञान नहीं था। हम लोगों के अंदर में ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए और भक्ति भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए। अच्छा, यदि हम लोगों को हलवा बनाना है तो कम से कम कितनी वस्तु की जरूरत पड़ती है? हलवा बनाना क्या क्या चाहिए? सूजी चाहिए, तेल चाहिए, शक्कर चाहिए और पानी चाहिए, कम से कम 4। और फिर चाहे जो कुछ डालते रहो। लेकिन यदि 4 में से एक की भी कमी हो गई तो बताओ हलवा बनेगा क्या? बन ही नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और विवेक, इन 4 में से एक की भी कमी हो गई तो हमारा जीवन हलवा जैसा मीठा नहीं बन पाएगा। किसी के पास में ज्ञान बहुत होता है, भक्ति नहीं होती। किसी के पास में भक्ति होती है, वैराग्य नहीं होता। इसने भजन किया लेकिन ज्ञान नहीं था। पार्वती जी गोदी में मतलब शंकर जी कौन है? शंकर जी का एक रूप है अर्धनारीश्वर। एक तरफ है पार्वती जी और एक तरफ है भोले बाबा। ऐसा क्यों? भोले बाबा ने देखा कि पार्वती भी मेरे साथ में राम का नाम लेती है, भजन करने लगी हैं, और भजन करने वाले भोले बाबा को इतने प्यारे लगते हैं तो आधे अंग में ही उन्होंने स्थान पार्वती जी को दे दिया। इसलिए अर्धनारीश्वर बने बैठे थे। और ये चित्रकेतु ने देखा कि अरे भरी सभा में कैसा बैठा है, एस लोक गुरु साक्षात धर्मा वक्ता शरीर नाम। अरे ये संपूर्ण लोगों को धर्म की शिक्षा देता है और यहाँ कैसा बैठा हुआ है। अच्छा, भोले बाबा बहुत भोले, उनका नाम ही भोला। कोई चाहे कुछ भी बोलते रहें, चाहे गाली देते रहें, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं। एक बार की बात है, एक चोर मंदिर में पहुंचा और देखा कि खूब बड़ा एक घंटा लटका है। अब घंटा खोलना था लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो क्या किया, वो मूर्ति में चढ़ गया और मूर्ति में चढ़ करके घंटा खोलने लगा। सोई आवाज आई, ब्रोम ब्रोम कुछ मांग ले। वो चोर बोला क्यों? कहा मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। फिर पूछा क्यों? कहा भैया तेरे जैसा भगत मैंने आज तक नहीं देखा। भगत तो बहुत देखे, कोई आता है अगरबत्ती घुमाता है, कोई आता है दीपक घुमाता है, कोई आता है बेलपाती चढ़ाता है, कोई आता है धतूरा चढ़ाता है, कोई आता है गंगा जल चढ़ाता है। लेकिन कहा तेरे जैसा भगत नहीं देखा, तो स्वयं ही मेरे ऊपर चढ़ गया। ऐसा कोई भगत है? इसलिए कुछ मांग ले। इतने भोले हैं। और इतने भोले हैं, एक समय जब भस्मासुर दौड़ा, नौकर था वो घर में, नौकरी करता था। लेकिन एक दिन उसने, अच्छा जो ज्यादा दिन नौकरी करने लगता है फिर वो बदमाशी करने लगता है। उसने सोचा बहुत दिनों से नौकरी कर रहा हूं, इनसे आज कुछ मांग लेता हूं। कहा कुछ मांगना चाहते हो? भोले बोले मांग क्या चाहिए?
कहा दोगे? कहा बिल्कुल। तो कहा ऐसा वर दे दो जिसके सिर में भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा बोले ठीक है, जा ऐसा ही होगा। अब उसने सोचा ले तो लिया, अब ट्राई किसके ऊपर करूं? कहा क्यों ना इन्हीं के ऊपर रख करके देखूं। अब जैसे भोले बाबा के ऊपर रखने को दौड़ा सो भोले बाबा ने दौड़ लगाई। अब आगे आगे भोले, पीछे पीछे भस्मा। भोले बाबा ने स्मरण किया भगवान विष्णु को, प्रभु कुछ करो। तुरंत वहां पर ब्रह्मचारी बन करके भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु ने भस्मासुर से कहा, भैया क्या बात है? तो मैं देख रहा हूं तो दौड़ते दौड़ते पसीना पसीना हो गया है, ऐसा क्यों भाग रहा है? कहा देख वो जा रहा है ना, उसके सिर में हाथ रखूंगा। भगवान विष्णु बोले ओहो मैं समझ गया। अरे कहा तुझे मालूम नहीं है? कहा क्या? कहा वो ऐसे ही बदमाशी करता है, कई बार ऐसे लोगों को दौड़ाया है। तुझे मालूम नहीं है, वो तो भांग के नशा में दौड़ रहा है और तू फालतू दौड़ रहा है। भस्मासुर बोला क्यों ब्रह्मचारी, तू मुझे बुद्धू बना रहा है क्या? कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बना रहा। कहा ये काम कर, थोड़ा परीक्षा कर। कहा कैसे? कहा अपने सिर में रख मत, ऐसे ऊपर कर, बात सही होगी तो कुछ जलन जैसा होगा, करके देख। अब भस्मासुर ने ऊपर किया, कुछ नहीं हुआ। कहा थोड़े और नीचे कर, कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। थोड़े और नीचे कर, अब कुछ समझ में बात आई? बोले नहीं कुछ नहीं हो रहा है। अरे कहा देख लिया कुछ नहीं होगा, रख दे। और जैसे ही रखा सो भस्मासुर अपने आप भस्म हो गया। इसलिए भोले इतने भोले हैं, विचार करते ही नहीं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा भोले बाबा के जो भगत हैं वो जल्दी से अमीर बन जाते हैं। थोड़ा सा किसी ने आंसू बहाए और बस प्रसन्न हो जाते हैं, और जो मांग लेते हैं वही दे देते हैं, भले फिर वो उन्हीं को परेशान करने लगे। लेकिन भगवान विष्णु जब तक ठीक से देख नहीं लेते, जब तक ठीक से तपा नहीं लेते, जब तक पूरी परीक्षा नहीं कर लेते, तब तक वो अपने भक्तों को नहीं देते। जब भगवान विष्णु देख लेते हैं कि नहीं नहीं ये सही में मेरा भगत है, तब जाकर के प्रसन्न होकर के उसको खूब देते हैं। पहले परीक्षा करते हैं, पहले तपाते हैं। लेकिन भोले बाबा अवघड़ दानी है, जो मांगा उसी को दे देते हैं। भोले बाबा को खूब गालियां उसने दिया, लेकिन भोले बाबा बिल्कुल मौन बैठे रहे। लेकिन पार्वती ने देखा कि ये गाली ही दिए जा रहा है। पार्वती ने श्राप दे दिया, हे मूर्ख जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, अतः पाप्यसाम योनि आसुरम याहि दुर्मते, कहा जा तू असुर हो जाएगा। इसलिए वही चित्रकेतु वृत्तासुर बन गया और इंद्र के द्वारा वह मर करके आज भगवत धाम की वह प्राप्ति करता है। क्योंकि वो वज्र में भगवान को देखता है कि इस वज्र में भगवान बैठे हैं। क्योंकि इस चित्रकेतु के रूप में उसने भगवान का भजन किया था, इसलिए भले वृत्तासुर बन गया, असुर बन गया, लेकिन भगवान का स्मरण उसको बना रहा और समझ गए कि ये तो वही भगवान है जिसका मैंने पहले भजन किया है। इसलिए जो व्यक्ति भजन करेगा, जो व्यक्ति भगवान को अपना बना लेगा, भले उसकी कैसी भी बुद्धि हो जाए, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि उसे पूर्व स्मृति हो जाएगी, भगवान का स्मरण उसे हो जाएगा और पुनः वह भगवान के भजन में लग जाएगा। इसलिए संसार को भूल करके हमें चाहिए कि हमें अपने मन को केवल भगवान में लगाएं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। श्याम सवरिया में
घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, ओ गोपाल सवरिया परीक्षित जी ने पूछा, परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान, यह वृत्तासुर जिसने मरते समय भगवान का ध्यान किया, लेकिन भगवान ऐसा क्यों करते हैं? बार बार देवताओं का पक्ष लेते हैं और वो दैत्यों का वध करवा देते हैं, जबकि उन्हें सब लोग समदर्शी कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान समदर्शी ही हैं, लेकिन भक्त उन्हें प्यारे हैं। जब भी कोई भी उनका जब भजन करता है, जब उनका हो जाता है, तो भगवान उनसे अधिक प्रेम करने लगते हैं। और पापियों को दंड देकर के भगवान अपने रास्ते में लाते हैं। जब तक दंड नहीं देंगे तो लोग सुधरेंगे कैसे, रास्ते में कैसे आएंगे? इसलिए भगवान ऐसा कभी कभी करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, लेकिन हमेशा चाहिए कि भगवान को ही भजा जाए, क्योंकि किसी रूप में भी भजेंगे और जब भगवान को भजेंगे तो भगवान की ही प्राप्ति होगी। तीसरे स्कंद में हिरण्याक्ष वध हुआ। जब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने अपने माता पिता को समझाया, परिवार को समझाया और स्वयं भजन करने के लिए, तप करने के लिए चला गया और वर प्राप्त करके लौट करके वह वापस आया। देवताओं से बदला लेने के लिए उसने अपने साथियों को आज्ञा दे दिया। दैत्य स्वर्ग तक पहुंच गए और देवताओं को भागना पड़ा। हिरण्याक्ष के 4 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे श्री प्रहलाद जी महाराज थे। प्रहलाद जी महाराज को बचपन से ही भगवान की भक्ति लग गई। 10वां ग्रह लग गया। 9 ग्रह होते हैं, किसी को शनि लगता है, किसी को मंगल लगता है, किसी को राहु, किसी को केतु, लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन यदि 10वां ग्रह लग गया तो ये 9 ग्रह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। और 10वां ग्रह क्या है? 10वां ग्रह है भगवान का अनुग्रह। जिसे भगवान का अनुग्रह लग गया, फिर 10वां ग्रह भी उसका कुछ नहीं, 9 ग्रह उसके कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बचपन से इनको 10वां ग्रह लग गया। और 10वां ग्रह क्यों लगा? एक समय प्रहलाद जी महाराज भ्रमण करने के लिए अपने गांव में निकले, कुम्हारों के मोहल्ले में पहुंच गए। कुम्हारों के मोहल्ले में देखा एक कुम्हारिन, उसने मटके बनाई है और मटकों में आग दे दी और मटके के पास में बैठ करके वह रो रही है। प्रहलाद जी ने पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बताया कि बेटा, एक मटके में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया था और मैं सोच रही थी कि जब मैं आग रखूंगी इनको निकाल लूंगी, लेकिन मैं भूल गई और मैंने आग रख दी। और जब आग चारों तरफ पकड़ ली तो मुझे ध्यान आया कि इसमें तो बिल्ली के बच्चे हैं। अब यदि भगवान की कृपा हो जाएगी तो ये बिल्ली के बच्चे बचेंगे, अन्यथा अब ये बचने वाले नहीं हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि सबसे बड़े हमारे पिताजी हैं, बड़े बड़े देवता तक उनसे डरते हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं लेती हो? वह बूढ़ी कुम्हारिन बोली कि बेटा, तुम्हारे न पिता न किसी को मार सकते हैं और न किसी को वो जीवन दे सकते हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। यदि कोई कर सकता है तो वो भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा, मैंने तो अभी तक सुना था कि मेरे पिता ही सब कुछ हैं, लेकिन आज पहली बार तेरे मुख से सुन रहा हूं कि भगवान भी कुछ होते हैं। यदि ऐसी बात है
तो जब ये अग्नि ठंडी हो जाएगी तब मैं जरूर आऊंगा, देखूंगा कि तेरे भगवान ने क्या किया है। प्रहलाद जी चले गए और वह बुढ़िया माई जब तक आग ठंडी नहीं हो गई वहीं पर बैठ करके वो भगवान को पुकारती रही। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, मैं तेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, मेरा है मैं तेरा हूँ। मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा अहिल्या तारी सबरी तारी, अहिल्या तारी अहिल्या तारी सबरी तारी, अहिल्या तारी हे रघुनंदन हे धनुधारी, तुम्ही से निशा सवेरा है, तुम्ही से निशा सवेरा है, सरकार सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, भगवान सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, भगवान सहारा तेरा है, भगवान सहारा तेरा है। आग ठंडी भई, प्रहलाद जी महाराज वहां पर पहुंचे, फुदक फुदक के वो बिल्ली के बच्चे हैं मटके से बाहर आ गए। तब से प्रहलाद जी समझ गए कि संसार में यदि कोई है तो वो केवल भगवान का नाम है। तब से यहाँ वहां बैठ करके कब रोने लगे कब हंसने लगे किसी को पता नहीं चलता। यदि किसी को भगवान का अनुग्रह लग जाए तो उसकी स्थिति बिल्कुल पागल के जैसे हो जाती है। कब हंसे कब रोवे कब गावे कब नाचे किसी को पता नहीं चलता। और उसी प्रहलाद को पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल में पहुंचा दिया। गुरुजी पढ़ाते हैं और जब कभी पूछते हैं तो प्रहलाद जी जैसा का तैसा बता देते हैं। दोनों गुरुजनों ने देखा कि बहुत बढ़िया पढ़ता है, सब कुछ सीख लिया। अब हम इसे इसके पिताजी के पास में ले जाएंगे, पिताजी कुछ पूछेंगे, सब कुछ बता देगा, हमको इनाम मिलेगा। उनको लोभ हो गया और इनाम के चक्कर में प्रहलाद जी को लेकर के आ गए। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप की गोदी में जाकर के बैठ गए।
हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा इतने दिनों में तूने जो भी बढ़िया बात सीखी है मुझे बता। प्रहलाद जी बोले पिताजी बढ़िया बात बताऊं? कहा हाँ बेटा बता। तो प्रहलाद जी बोले पिताजी तो सुनो, हितवत्व पातम ग्रह अंधकूपम वनम गतो यद्रीमाश्रयत। पिताजी यदि आत्मा का हित करना है तो ग्रह अंधकूप को त्याग देना है और ग्रह अंधकूप को त्याग करके वन की रास्ता पकड़ लेना है। ग्रह अंधकूप क्या है? एक गांव में सबके सब थे अंधे और उन अंधों को एक दिन कहीं जाना हो गया। जो अंधा सबसे आगे आगे जा रहा था, अचानक गहरा गड्ढा आया और वो गहरे गड्ढे में गिर गया। सो आवाज भाई थम। पीछे वालों ने पूछा रे भैया क्या हुआ, कोई गिरा क्या? तो जो गिर गया उसने सोचा मैं तो गिर ही गया, मैं इन्हें क्यों बताऊं। सो उसने आवाज लगाई नहीं नहीं चले आओ चले आओ। सो पीछे वाला आगे बढ़ गया, सो वो भी गिरा। फिर आवाज भाई धम। फिर पीछे वालों ने पूछा भैया कोई गिरा क्या? जो गिरा उसने सोचा जो पहले गिरा उस मूर्ख ने मुझे नहीं बताया, मैं इन्हें क्यों बताऊं। कहा नहीं नहीं चले आओ चले आओ। तो जितने भी थे सब धम 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 करके उस गहरे गड्ढे में गिर गए। ठीक इसी प्रकार से हमारे पिता के पिता के पिता के पिता ना जाने कितने हो गए और सबके सब वो अंधे गहरे गड्ढे में गिर गए। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि बेटा हम तो गिर ही रहे हैं, तुम लोग संभल जाना, हम जिस रास्ते में चल रहे हैं उस रास्ते में तुम नहीं चलना। लेकिन जिस रास्ते में वो चले और उसी रास्ते में हमको चला दिया। वो गिरे सो गिरे और हमको भी गिरा दिया। इतना सुनना था, हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, प्रहलाद को जमीन में पटक दिया और जो इनाम लेने को खड़े थे वो कांपने लगे। उन्होंने कांपते हुए कहा राजन हमने ऐसा आज तक नहीं पढ़ाया, ना जाने इसने ये कहां से सीखा है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि देखो जो देवता होते हैं ना वो सूक्ष्म रूप लेकर के बालकों की बुद्धि को खराब करते हैं। सावधान होकर के पढ़ाना। पुनः लेकर के चले गए और फिर से पढ़ाने लगे और देखा कि अब ये फिर से बढ़िया पढ़ता है, सारी बातें सुना देता है, फिर से लेकर के आ गया। प्रहलाद जी ने पुनः गोदी में आकर के बैठ गए और हिरण्यकश्यप ने फिर पूछा बेटा कोई बढ़िया बात सुना। प्रहलाद जी ने सोचा कि पूछते हैं बढ़िया बात और सुनना चाहते हैं घटिया बात, लेकिन बढ़िया पूछते हैं तो मैं तो बढ़िया ही बताऊंगा। पिताजी भगवान की 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भक्ति भगवान राम ने सबरी को सुनाया। जिस समय माता सबरी के पास में भगवान पहुंचे, वन में बड़े बड़े महात्मा थे, कोई जटाधारी कोई मठधारी। सब सोच रहे थे कि भगवान मेरे पास में आएंगे, लेकिन भगवान कहां पहुंचे? पूछ पूछ आए तहां सबरी के स्थान जहां। वहां गए जहां सबरी थी। जैसे ही सबरी ने भगवान को देखा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी प्रभु मैं तो अधम हूं, अधम ते अधम अधम यति नारी, तिन में मैं मति मंद गवारी। भगवान ने कहा मैं ये सब नहीं मानता, मैं केवल मानता हूं भक्तिहीन नर सोहि कैसे, बिनु जल बारिद देखिए तैसे। मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। और उस समय भगवान ने नवधा भक्ति सुनाई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो, छठदम शील विरत भोकर्म, सप्तम मोहि समझ जग देखा, आठव जथा लाभ संतोषा, नवम सरल सब सन छलहीन। 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम ने और वही भक्ति प्रहलाद जी ने पिताजी को सुना दिया। कहा पिताजी भगवान की 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है। हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, प्रहलाद को जमीन में पटक दिया
और राक्षसों को आज्ञा दे दिया, राक्षसों को आज्ञा दे दिया मार डाल इसे। राक्षस दौड़े, लेकिन प्रहलाद जी ने सोचा इनमें विष्णु, मुझ में विष्णु, इनकी तलवार में विष्णु। वो घुमाते हैं लेकिन इनको लग रहा है कि हवा में चला रहे हैं। थक गए, आके लौट करके वापस चले गए। बड़े बड़े हाथियों को छोड़ दिया, पर हाथियों को लगता है कि हम लोहे में सूंड पटक रहे हैं। प्रहलाद जी को मारने के अनेक उपाय कर लिया। बहती नदियों में डाल दिया, पर्वत से गिरा दिया, खौलते हुए तेल में डाल दिया। किसी प्रकार से जब प्रहलाद जी समाप्त नहीं हुए तो बुआ जी आ गई और चिता में प्रहलाद जी को गोदी में लेकर के वो बैठ गए। लेकिन जैसे ही आग लगी उसे सद्बुद्धि आ गई और आशीर्वाद वाली जो चदरिया उसके पास में थी उसने प्रहलाद जी को उड़ा दी और स्वयं समाप्त हो गई। लेकिन प्रहलाद जी महाराज जैसे के तैसे बैठे रह गए। और उसी दिन से हम लोग होली मनाने लगे। सारे उपाय फैल हो गए, प्रहलाद जी को अंधेरे कारागृह में डाल दिया। आखिर एक दिन दोनों गुरुजन पुनः आए और दोनों गुरुजनों ने कहा कि राजन एक मौका और दे दो, अब हम इसकी बुद्धि को ठीक कर देंगे। हिरण्यकश्यप ने देखा कि मैंने सारा उपाय कर लिया, सारे उपाय फैल हो गए, कोई बात नहीं, आप लेकर के जाओ। पुनः गुरुकुल में आकर के प्रहलाद जी पढ़ने लगे। एक समय की बात है, गुरुजनों का कोई काम आया और वो विद्यालय से बाहर चले। जब विद्यालय में शिक्षक नहीं रहते हैं तो विद्यार्थियों को खेलने का मौका मिल जाता है। सब के सब बालक खेल में लग गए और प्रहलाद जी महाराज बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। खेलते हुए बालकों ने देखा कि भैया हम सब लोग खेल रहे हैं, ये प्रहलाद बैठा बैठा क्या कर रहा है। सबने आकर के पूछा भैया प्रहलाद तू क्या कर रहा है। प्रहलाद जी बोले कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं। एक बालक बोला प्रहलाद भगवान का भजन किया जाता है, लेकिन कहा सुन तू ऐसा क्यों करता है। प्रहलाद जी ने कहा भैया जैसे तुम लोग खेल खेल रहे हो ना, ऐसे ही मैं भी तो खेल रहा हूँ। क्या बोले मैं आंख मिचौनी का खेल खेल रहा हूँ, ये कैसा होता है। प्रहलाद जी बोले कि देखो एक समय भगवान ने अपनी आंखों में पट्टी बांधी और उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो हम लोग उनके पकड़ में आ गए। अब इन्होंने कहा कि तुम्हारी बारी है, अब हम तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधते हैं, तुम हमें ढूंढो। माया की पट्टी भगवान ने बांधी, लेकिन जो भगवान को ढूंढ लेता है वो जीत जाता है और जो नहीं ढूंढ पाता वो ऐसे ही भटकता रहता है। एक बालक बोला भैया जो विद्यालय में तू पढ़ रहा है उसी विद्यालय में हम भी पढ़ रहे हैं, आज तक गुरुजी ने ऐसी बात नहीं बताई। प्रहलाद जी ने कहा ये जो गुरु हैं ये मेरे गुरु थोड़ी हैं। कहा तो बोले मैं तो पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ हूँ, मेरे गुरु हैं नारद और मैंने माँ की गोद में ही सब कुछ सीख लिया। भैया ये मेरे गुरु नहीं हैं। एक बालक बोला प्रहलाद हमने सुना है कि भजन करना चाहिए बुढ़ापे में, अभी तो हम लोग बालक हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि चलो मान लो खेलते कूदते हमारी 20 वर्ष की उम्र बीत गई और फिर खाते कमाते हम लोगों की 40 वर्ष पूरी हो गई और धीरे धीरे करके हम 60 वर्ष के हो गए। अब बताओ 60 वर्ष में कोई भजन होगा, कोई बुढ़ापे में भजन होगा। अच्छा देखो गिनती भी कितनी बढ़िया बनी। 50 के हो जाएं, यदि बचपन में ना कर पाओ तो 50 के हो जाएं। इसके बाद में क्या लिखा है 51, कहाँ बन 52। बोले फिर घर में नहीं, फिर तो बस बन ही बन है। और यदि 51 के बाद में बन नहीं गए फिर क्या होगा। बोले फिर 61, फिर तो 60 हो जाना है। यदि भजन नहीं किए बन में नहीं गए तो 60 के बाद में बिल्कुल 60 आ जाना है। प्रहलाद जी ने कहा भैया बचपन का भजन होता है अमृत के जैसे, जवानी का भजन होता है दूध के जैसे,
और बुढ़ापे का भजन होता है पानी के जैसे। बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, भजन करने को बैठेंगे खांसी परेशान कर देगी, बैठेंगे तो घुटना दर्द करेगा, कमर दर्द करेगी। बुढ़ापे में कोई भजन होता है? तो बुढ़ापे में नहीं, भजन करना है तो बचपन से ही भजन शुरू कर दो, और बचपन में ना कर पाए तो जवानी पाकर के भगवान का भजन शुरू कर ही देना चाहिए। और जवानी पाकर के भगवान का भजन ना कर पाए तो फिर ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में जाकर के ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। उनके हाथों में लग जाए ताला, सवा मन वाला जो कीर्तन में ताली